फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्राइम्स अभी भी हो रहे हैं और लोगों में एक कन्फ्यूजन सी बनी हुई है, क्योंकि यह लॉज होते हैं जो अमेंड होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी लॉज बनते हैं, बिगड़ते हैं, वह मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनते हैं, मानव की रक्षा करने के लिए होती है और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, आप सबको नॉलेज होगी कि 2017 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में जस्टिस मल्होत्रा, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस नरीमन और भी अदर जजेस के नेतृत्व में एक बहुत ही वैल्यूएबल जजमेंट पास किया गया था, जिसमें कि एडल्टरी को एबॉलिश कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एडल्टरी को क्यों एबॉलिश किया गया, यह सुनते ही बहुत वियर्ड सा लगता है, क्योंकि एडल्टरी हाँ एक सोशल इविल है, सिविल रॉन्ग है, इमोरली ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, लेकिन इसको एबॉलिश किया गया। तो इसके पीछे बहुत ही गंभीर कारण है। क्यों एबॉलिश किया गया? क्योंकि यह जो सेक्शंस थे आईपीसी की 497 और ये सीआरपीसी की 198 सेक्शन के सबसेक्शन 2, ठीक है, जहाँ पे ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज की बात की गई है और आईपीसी के सेक्शन 497 में बात की गई है एडल्टरी की। तो इसे क्यों एबॉलिश किया गया है, आज हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह जो लॉज थे यह बहुत ही मेल सेंटर्ड थे, क्योंकि इसमें पुरुषों के अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन महिलाओं की अधिकार के बारे में बात नहीं की गई थी। यह जो सेक्शन था 497, यह डायरेक्टली वुमेन्स को पुरुष की प्रॉपर्टी की तरह बताता था। जैसे कि इसमें बताया गया है 497 जो है एडल्टरी को कैसे डिफाइन करता है, तो इसमें लिखा गया है whoever have sexual intercourse with a person whom he have reason to believe or he knows that he is wife of another man। तो यहाँ पे बता दिया गया कि वह जो है कि यहाँ पे सिर्फ वाइफ के बारे में बात किया गया है, हस्बैंड के बारे में बात नहीं किया गया है। और विदाउट कंसेंट और कन्वेंस, तो ये जो बात आई ना कि विदाउट कंसेंट और कन्वेंस, तो ये बहुत गलत थी, क्योंकि अगर कंसेंट हो भी तो क्या एडल्टरी क्या जायज है? तो इसलिए यह महिलाओं के खिलाफ था और इस पे सोचने की, गंभीर चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फ्रेंड्स, हमारा जो ये आईपीसी है वह 1860 में फॉर्म हुआ था और 1860 का ये लॉ आज तक घिसते घिसते चला आ रहा था, जो कि 150 साल, तकरीबन 150 साल पुराना लॉ है। तो इसमें क्या था कि महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा था, क्योंकि हो सकता है कि अगर पुरुष की कंसेंट हो भी, हस्बैंड की कंसेंट हो भी और वो कन्विंस हो जाए कि हाँ आप हमारे वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन रख सकते हो, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि वाइफ को फोर्सफुली भी इंडल्ज किया जाता था। तो इसलिए इस सेक्शन को अबॉलिश करना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसमें क्या था कि बोला गया कि विथ और विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट की बात की गई है, सॉरी, विदाउट कंसेंट और कन्वेंस ऑफ हर हस्बैंड, देन ही इज नॉट गिल्टी ऑफ रेप, ही इज गिल्टी ऑफ एडल्टरी। हाँ, जिसमें की थी कि उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन हो सकता है, और सज़ा और फाइन दोनों हो सकता है। तो इसमें बात की गई थी कि जो हस्बैंड है वह अपने वाइफ के लवर पे केस करता है, अगर हस्बैंड को नहीं पता है तो भी और पता है तो भी वह वाइफ के लवर पे केस कर सकता था। और 498
198 ऑफ CRPC वह भी इस तथ्य को सपोर्ट करता था। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये दोनों गलत थे, क्योंकि यहाँ पे अगर हस्बैंड का रिलेशन किसी अदर महिला से है तो वाइफ को यह फ्रीडम नहीं दिया गया था, यह राइट नहीं दिया गया था कि वह उन महिला पे या अपने हस्बैंड पे केस कर सके। तो इसलिए यह जो सेक्शन था वह हमारे राइट टू इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम के खिलाफ था। तो यहाँ पे मैं समझ सकती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, साथ साथ ही इसके साथ एक और भी तथ्य हम जोड़ेंगे कि अगर यह सेक्शन एबॉलिश होने के बाद भी अगर हस्बैंड या वाइफ ने एडल्टरी से तंग आके, मतलब समझिए कि वाइफ का रिलेशन किसी अन्य व्यक्ति से है, इससे हस्बैंड को इतना प्रताड़ित हुआ, वह इतना उसको मेंटल टॉर्चर हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया, तो धारा 306 ऑफ IPC के अंदर यह कानूनी अपराध माना जाएगा और वाइफ को और उसके लवर को यहाँ पे अबेटर माना जाएगा कि उन्होंने उनको सुसाइड के लिए उकसाया, जिसमें कि उनको जेल होगी 6 साल की। जैसा कि यहाँ पे हम लोग KB प्रकाश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ तिरुवनंतपुरम के केस में देखते हैं, तो उसमें मद्रास के कोर्ट ने यह जजमेंट पास की थी। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, और यह राइट सिर्फ वाइफ को या हस्बैंड को ही नहीं दिया जाता है, यह बोथ होता है, क्योंकि अगर हस्बैंड के रिलेशन से भी वाइफ तंग आकर या डिप्रेस होकर सुसाइड का अटेम्प्ट करती है तो भी इसमें हस्बैंड को भी अबेटर माना जाएगा और उसकी लवर को भी, क्योंकि यह जो चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। क्योंकि कोई भी रिलेशन होता है तो उसमें मतलब लॉयल्टी उसकी पिलर होती है। जैसे कि हमारे हिंदू समाज में जो विवाह के सप्तपदी वचन होते हैं तो उसमें क्या बोला जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से लॉयल रहेंगे। तो इसमें हम एक और तथ्य पे आएंगे जहाँ पे ऐसे एडल्टरी को मैरिटल रिलेशन में चीटिंग का प्रावधान दिया गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 494 ऑफ IPC जो कि बाइगैमी के बारे में बात करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि अगर कोई महिला या पुरुष अपने स्पाउस के लाइफ टाइम के अंदर, मतलब उनका स्पाउस जीवित है, डिवोर्स नहीं हुआ है, उसके बावजूद वह बाय एनी रीज़न अगर दूसरी शादी करते हैं तो उसमें उनको 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है और दोनों भी लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये तो हुई लॉ की बात। और फ्रेंड्स, ये सब के बावजूद जो मतलब अगर नहीं भी केस किया जाए तो क्या होता है ना कि स्पाउस जो भी लॉयल है, या तो स्त्री या पुरुष, उनको बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर, गिल्ट, एंगर, मेंटल ट्रॉमा, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो कि उनके हेल्थ को, उनकी इमोशनल साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके मैरिटल रिलेशन में आपके बच्चे भी हैं तो फ्रेंड्स, आप अपने ही बच्चे के दुश्मन हो अगर आप ऐसा करते हो तो, क्योंकि वह बच्चा इतना डिप्राइव होता है ना, क्योंकि ऐसे घरों में कहीं भी उसको कभी प्रेम नहीं मिलता है। लॉ की बात साइड में रखो, सजा होगी, कुछ भी होगा, डिवोर्स होगा, जो भी होगा,
पार्टनर्स पार्टीज अलग अलग अपने अपने हिसाब से अपने आप को संभाल लेंगे। औरतें भी बहुत हद तक अपने आप को संभाल लेती है। यह डिपेंड करता है अलग अलग औरतों पे, कौन कितना स्ट्रांग है। अगर कोई औरत वर्किंग वुमेन है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उनको कम फर्क पड़ता है। लेकिन कोई औरत है जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं और पूरी तरह से वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थे, तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कितने लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही बड़ा अनैतिक जुर्म है। इसको तो क्रिमिनल कैटेगरी से हटा दिया गया था, लेकिन फ्रेंड्स यह सिविल रॉन्ग होते हुए भी इंसान के मस्तिष्क और उसके जीवन पे इतना प्रभाव डालता है। और फ्रेंड्स, अगर आप एडल्ट्री में इंडल्ज हैं तो समझो कि आप अपने बच्चों के दुश्मन हो। उनके परवरिश, आप उनका हक उनको नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि ऐसे ऐसे घरों में कभी भी शांति नहीं रहती है। बच्चों को प्रेम का माहौल नहीं मिलेगा। माता पिता भले अलग अलग अपना अपना स्टैंड ले लेंगे, लेकिन बच्चे एक तरह से अनाथ हो जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। अगर आप अपने हस्बैंड को और वाइफ को चीट कर रहे हैं तो बंद कर दे, क्योंकि अदर व्यक्ति में भी आपको और कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं मिलने वाला है, सब सेम होते हैं। अगर आपको रहना है तो उसी व्यक्ति के साथ रहे, नहीं तो शुरुआत में ही डिवोर्स ले ले। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो एडल्ट्री वगैरह में इंडल्ज भी है, तो अगर आप बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है और आपको किसी का जूठा खाना नहीं पसंद, तो क्या आप उस व्यक्ति को स्वीकार कर पाएंगे जो कि कहीं भी जाके ऐसी गंदगी कर रहा है? वह व्यक्ति भले ही आप उस पर केस कर ले, 10 लोगों से काउंसलिंग करा ले उसकी, फिर वो आपके पास आए, लेकिन क्या आप उसको दिल से माफ कर पाओगे, स्वीकार कर पाओगे? अगर कर भी दिया तो क्या गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम वह ऐसा नहीं करेगा? फ्रेंड्स, मैरिज का जो बॉन्ड होता है वह बेसिकली लव रिलेशनशिप होता है। उसकी नींव ही प्रेम होती है, और जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ हवा की भी गुंजाइश नहीं होता है। तीसरा व्यक्ति तो दूर की बात है। यह सब कैरेक्टरलेस लोग होते हैं जो हमेशा आज इन पे तो कल उन पे उनका दिल आना ही है। उनके लिए रिलेशन, उनका बच्चा, फैमिली कुछ मैटर नहीं करता है। वह एक समझिए तो उनको अपने इंद्रियों पे काबू नहीं है। वह काम वासना में इतने लिप्त हो चुके होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का आप बैकग्राउंड चेक करेंगे अगर, तो इनको शादी से पहले भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, जब वो अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मानेंगे, अपने परिवार को दुश्मन मानेंगे, और शादी के बाद भी ये लोग एक व्यक्ति से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर इनको अपने बीवी और बच्चे दुश्मन लगने लगते हैं। और यह इतने ग्रेवियस क्राइम करते हैं, इतने हेनियस क्राइम करते हैं कभी कभी छुटकारा पाने के लिए, कि जिसका सवाल नहीं है। कोर्ट्स में रोज ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। और जो हम बात कर रहे थे जस्टिस केवी, उस केस लॉ के बारे में, जिसमें कि हम केवी प्रकाश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिवन्नपुरम के बारे में बात कर रहे थे, उसमें तो क्या हुआ था कि वह व्यक्ति का पहले से भी मतलब जो शादी करने के बावजूद जो दूसरी उसने शादी की, उसमें उसका बच्चा भी था। और उस सिचुएशन को देखते हुए उनकी लीगल वाइफ को, उनकी पहली धर्मपत्नी को घर छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और बहुत ज़्यादा सोसाइटी के इश्यूज फेस करने पड़े। तो उनका जो डैमेज हुआ, और हमारी इंडियन सोसाइटी में जो सोच होती है लोगों की कि लड़की की एक बार शादी हो गई, किसी से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो मतलब उसको दूसरी बार अच्छा घर नहीं मिलता है, अच्छा वर नहीं मिलता है। अगर मिलेगा तो डिवोर्सी, बूढ़ा, मर्डरर ऐसे मिलेगा, लेकिन मेल को मिल जाता है।
तो यह हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी ऐसी बंधी हुई है ना, जिसको माफ़ करने लायक नहीं है। और अगर आपके साथ ऐसा कोई बंदा है तो आप बिल्कुल मत सोचें कि आपके बच्चे हो जाएंगे तो वो सुधर जाएगा या वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन लोगों की खून में गंदगी होती है। अगर आप इनकी फैमिली बैकग्राउंड चेक करके भी देखेंगे ना, तो इनकी हिस्ट्री ऐसी निकलेगी कि किसी ने अपने साली से बच्चे किए हुए हैं, कोई अपने मतलब भाई की बीवी से पटा हुआ है। यह सब इतने हेनियस और इतने नीच लगते हैं कि बोलने में भी शर्म आती है। सोचिए, जिस घर में अगर ऐसा है तो उस घर में उस वाइफ की क्या स्थिति होगी। एक तो वैसे ही वो अपना सब कुछ छोड़ के आती है, दूसरे के घर में गुजर बसर करना मुश्किल है, उसके कस्टम्स, उसके वैल्यूज, उसके हाव भाव सब में एडजस्ट करना पड़ता है। उस पे से ऐसा अगर टॉर्चर रहे तो उसकी क्या मनस्थिति होगी, वो कितना स्ट्रांग होगी तो अपने आप को ढाल पाएगी। और ऐसे में क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप कितना भी माफ़ करोगे, कितना भी स्ट्रांग बन के रहने का कोशिश करोगे, लेकिन आप इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप जहाँ कहीं भी अगर बोलने जाओगे तो ये लोग क्या होते हैं कि अपना मान सम्मान बचाने के लिए जो कैरेक्टरलेस है उसी का साथ देंगे। क्यों? क्योंकि उनको बेटा और बहू का इज्जत बचाना है, आप बाद में आए हो। तो इस तरह से एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा पहले ही आपको देखने में आ जाए तो प्लीज़ किसी भी सुधार का इंतजार किए बिना ऐसे एनिमल्स को, मैं यहाँ पे इन लोगों को इंसान की कैटेगरी में नहीं रखती, ऐसे एनिमल्स को जिनको अपने इंद्रियों पे काबू नहीं है, तुरंत डिवोर्स दे दें। वरना आप एक टॉक्सिक जीवन जीने में मजबूर हो जाएंगी। आपको अंदाजा भी नहीं है आपको किस किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेगी। फाइनेंशियल, इमोशनल और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर आप बीमार पड़ गई तो आपका कौन ख्याल रखेगा। बहुत सारे फैमिलीज को हम देखते हैं, शादी के 9-9 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, लेकिन लड़की का बाप उनको खर्चा भेज रहा है। तो यह सब बहुत सारी बातें हो जाती है जो इनटॉलरेबल हो जाती हैं। तो ऐसे अगर एनिमल के साथ आप फंस गए हो तो प्लीज किसी सुधार की उम्मीद ना रखें, ऐसे को तुरंत छोड़ दे। और फिर फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि आज मैं काफ़ी बोल चुकी हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर से लेके आएंगे हम अलग टॉपिक। तब तक के लिए हमारे वीडियो का इंतज़ार करें। बाय बाय।